किन शिन हुआंग चीन के पहले बादशाह थे 2200 साल कबल। जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया, अपनी आर्मी को, अस्करी सोल्जर का, फौजी का उन्होंने एक मुजस्मा बनाया। कई हजार साल बाद उसको दोबारा खोला गया और वो वॉरियर्स वहां के वहां खड़े हुए थे। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वजीर आजम चीन में हैं। वहां पे इनकी चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात हुई, पैसे मांगने गए हैं, इन्वेस्टमेंट मांगने गए हैं। किन शिन हुआंग साहब जो थे, बादशाह जो था, ये अपने दौर में 2200 साल पहले, कितनी इसकी दहशत। फॉर्म 47 का वजीर आजम विजिट कर रहा है देखने के लिए उसकी शान। क्या आसिम मुनीर के लिए भी कोई ऐसा मौजोलियम बनेगा? कैदी नंबर 804 ने जब तस्वीरें हुकूमत ने रिलीज की, देखिए कितनी लग्जरी में रह रहे हैं ये, तो फिर उन्होंने आके कहा कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब भी अगर आए यहां पे रहें। पहले चीनी बादशाह 2200 साल कबल किन शिन हुआंग पाकिस्तानी बादशाह आसिम मुनीर को क्या सिखा सकते हैं। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुश आमदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। किन शिन हुआंग चीन के पहले बादशाह थे 2200 साल कबल, और उन्होंने यूनाइटेड चाइना, यानी चाइना के जो वो हिस्से थे, हुआनशी, हान प्रोविंस, ये सब कुछ को लेके उनको एक सा कर दिया। और इनके दौर के अंदर जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, जो ग्रेट दीवार है चाइना के नॉर्थ में, जो पूरा चलती है मंगोलिया के बॉर्डर से लेके इनर मंगोलिया तक, उसकी तामीर में बहुत तेजी आई और ये सिलसिला चलता रहा कई हजारों साल तक। पहली जो वॉल का सेगमेंट था, याद रखें, वो किन शिन हुआंग से बहुत साल कबल बना था, मगर उन्होंने इस चीज को मुस्बत किया और चीन को सिक्योर किया और पहली चीन रिपब्लिक बन के आई। मगर जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया, उनको अंदाजा हुआ कि जो जंगें वो दुनिया में लड़ रहे हैं, इसका इनको मरने के बाद खसारा देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी आर्मी को, जो उनकी सैकड़ों की तादाद में लोग उनके लिए लड़ रहे थे, उस हर एक अस्करी सोल्जर का, फौजी का उन्होंने एक मुजस्मा बनाया। टेराकोटा सैंड एक जगह है, एक स्पेसिफिक किस्म की सैंड होती है, वो मट्टी होती है, उसके लाइफ साइज स्टैचू बनाए। यहां तक कि उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन थे वो तक बिल्कुल उस वक्त तक बनाए, और वो एक गार के अंदर खड़े कर दिए अपनी कब्र के अंदर। मरने से पहले वो सैकड़ों की तादाद में ये सोल्जर, फौजी जो थे, हर एक इंडिविजुअल का वो खड़ा कर दिया उस बंदे के साथ जिसकी वो तस्वीर थी। और जब उनका इंतकाल हुआ तो बादशाह को लेके आए अंदर और उनको दफनाया, और जितने भी ये सैकड़ों फौजी थे उनके, वो उस पूरी हॉल के अंदर मूव हुए और वो हॉल बंद हो गया। कई हजार साल बाद उसको दोबारा खोला गया और वो वॉरियर्स वहां के वहां खड़े हुए थे, यानी जो मुजस्मे थे वो खड़े हुए थे। अच्छा, ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूं? चंद दिन कबल शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वजीर आजम अपने 5 रोजे दौरे के ऊपर चीन में हैं। वहां पे इनकी चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात हुई, इंडस्ट्रियल पार्क से विजिट किए, बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें भी आईं, बहुत खुश लग रहे थे। पैसे मांगने गए हैं, इन्वेस्टमेंट मांगने गए हैं, सीपैक को नए तेजी, एक नए फेज की तरफ लेके जाने के लिए गए हैं। अच्छा, इस दौरे के दौरान इनका एक विजिट हुआ, ये टेराकोटा वॉरियर्स का जो एक आप कह लें मौजोलियम है, कब्र है, किबार है उधर, और वहां पे वो बहुत इंस्पायर हुए। तो जब ये मैंने खबर पढ़ी कि जी शहबाज शरीफ साहब चाइना में टेराकोटा वॉरियर्स देखने के लिए गए हैं, तो मेरे दिमाग में आया कि यार ये किन शिन हुआंग साहब जो थे, बादशाह जो था, ये अपने दौर में 2200 साल पहले, कितनी इसकी दहशत, कितना जोर और वलवला होता होगा इस बंदे का। और अब एक वजीर आजम फॉर्म 47 का वजीर आजम विजिट कर रहा है देखने के लिए उसकी शान, कि उसकी शान में कितने वफादार अपने आप को जाया कर दिया। क्या आसिम मुनीर के लिए भी कोई ऐसा मौजोलियम बनेगा? कोई ऐसा गार खोदा जाएगा? उसके वफादार अंदर कौन दफन होंगे उसके साथ? क्या शहबाज शरीफ भी होगा उनमें से एक? नवाज शरीफ भी होगा?
मरियम नवाज भी होगी, क्या इनके मुजस्मे 2200 साल तक लास्ट करेंगे? क्या शहबाज शरीफ ने उन टेराकोटा वॉरियर्स में, उनके चेहरों में अपना अक्स देखा कि उनके साथ अगर ये हो सकता है तो शायद इनके साथ भी ये हो सकता है? क्योंकि ताकत इस दुनिया में राज, महाराज, कोई भी चीज लास्ट नहीं करती। जिंदगी हमारी शॉर्ट है और शायद इसीलिए चीनी बादशाह किन हुआनशिंग ने यही चीज को मद्देनजर रखते हुए कि मैं किस तरीके से मौत को शिकस्त दे सकता हूं, आर्मी खड़ी कर ली उसने पूरी एक मुजस्मों की, लेकिन एंड में वो मौत को शिकस्त नहीं दे सका और वक्त को शिकस्त नहीं दे सका। जिस तरीके से आजकल पाकिस्तान में जो लोग मुसल्लत हुए हैं हम पे, वो समझ रहे हैं कि वो हमेशा तक जिंदा रहेंगे, नाउजुबिल्ला, कि उनकी बादशाहत, उनका राज कभी ख़त्म नहीं होगा। चाहे वो मोहसिन नकवी हो, चाहे वो आसिम मुनीर हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो जो भी हो इस टोले का हिस्सा, अताउल्लाह तारड़, क्रिकेटर्स आपके फॉर्मर, जो भी बंदा इस निज़ाम को, इसी तरीके से स्टेटस को मेंटेन रखना चाह रहा है, वो इस गलतफहमी का हिस्सा है कि वो हमेशा तक जिंदा रहेंगे, उनकी ताकत, इक़्तिदार हमेशा तक कायम रहेगा। नहीं, हज कर लिया तुमने, काबा के वो भी मार लिए, चक्कर भी मार लिए अंदर के, लेकिन तुम्हें इस बुनियादी चीज़ का एहसास नहीं हुआ, मौत का। मौत को कोई नहीं हरा सकता, कोई कुव्वत, कोई ताकत, दुनिया की छठी लार्जेस्ट आर्मी नहीं। और जो उसकी आजकल बंदा सरबराही कर रहा है, उसका अंजाम भी वैसा नहीं होगा जो टेराकोटा वॉरियर्स का हुआ था, उस अक्सरी कुव्वत का जिसने दुनिया को शिकस्त दे दी लेकिन मौत को शिकस्त नहीं दे सका। अच्छा, एक तरफ अपनी शान और गलतफहमियों और ऑस्ट्रिच सिंड्रोम में पाकिस्तानी क़यादत लगी हुई है, पैसे भीख मांग रही है, दे दो दे दो दे दो। दूसरी तरफ हाल जो है सोसाइटी का वो रिफ्लेक्ट होता है आपके स्पोर्ट्स में, आपकी मईशत में, आपकी सियासत में। और कैदी नंबर 804 के जेल सेल में, अडियाला जेल में, और कैदी नंबर 804 ने जब तस्वीरें हुकूमत ने रिलीज़ की, देखिए कितनी लग्जरी में रह रहे हैं ये, तो फिर उन्होंने आके कहा कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब भी अगर आए यहाँ पे रहें। नवाज शरीफ का साहब को तो हमें पता है कि वो किस तरीके से भागे थे मुल्क से चंद माह गुजारने के बाद, और ये बंदा 10 महीने से यहाँ पे खड़ा हुआ है। और टॉक भी अब इसने दी है कि अडियाला जेल के अंदर बाहर निकलते हुए उन्होंने कहा है इमरान खान साहब ने कि जी ट्वीट जो थी 1971 की, उसकी अप्रूवल उन्होंने दी थी, वीडियो की नहीं। वीडियो का उन्हें इल्म नहीं था कि वीडियो भी बनी है उसके साथ साथ, लेकिन जो ट्वीट थी स्पेसिफिकली हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के ऊपर, 1971 के वाकयात के ऊपर, मुजीबुर रहमान के ऊपर, उसकी जो डिटेल्स थी, उसका कंटेंट जो था वो इमरान खान साहब ने दिया था। और इस चीज़ ने एक बार फिर ये बात वाजे की है कि इमरान खान साहब अभी भी बातें कर रहे हैं, उनका अभी भी ये ट्रायल कचेरी में चल रही है, उनके खिलाफ अभी भी नए बेबुनियाद केसेस बनाए जा रहे हैं। और वो लोग कौन हैं जो बना रहे हैं? वो आपका अदलिया नहीं है, वो लोग हैं GHQ में बैठे हुए हैं, वो लोग हैं आपके वजीर आज़म यानी सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा। ये पूरा एक टोला जो है ये एक बंदे को टारगेट कर रहा है अपनी ईगो की बुनियाद के ऊपर, और उस टारगेटिंग के अंदर, उस स्पेसिफिक इंडिविजुअल की टारगेटिंग के अंदर ये पूरे मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। टारगेट तो उसे किया मगर मर गई अवाम। एक्चुअली मरी तो, टारगेट तो अवाम को ही किया गया है एक तरीके से। कैदी नंबर 804 तो एक कॉन्सिक्वेंस था जो डाका डाला गया आपकी मैंडेट के ऊपर, उसको अगर आप देखें। खैर, एनीवेज, ये रैंच चलती रहेंगी, ये कहानियां चलती रहेंगी। 2200 साल से चीन से लेके पाकिस्तान से लेके अमेरिका तक इंसानी फितरत, ताकत की पूजा, इसमें कमी नहीं आई। जो पुजारी हैं हम ताकत के, जिस तरीके से हम सूरज, चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं, ये हमारे दीन का हिस्सा नहीं है। ये हमारी फितरत का हिस्सा ज़रूर हो सकता है, इंसानी जानवरी फितरत आप कह लें, एनिमल इंस्टिंक्ट्स का, कि चढ़ते सूरज की पूजा करो, ताकत की पूजा करो। नहीं,
हम उनमें से नहीं हैं और इसीलिए हम इस सिचुएशन में हैं, क्योंकि हम उनमें से नहीं हैं। जो उनमें से हैं वो वही कर रहे हैं जो 2200 साल से करते आ रहे हैं, और रेजिस्टेंस भी वैसे ही चलती रहेगी। खैर, फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।